जयपुर में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक का नेतृत्व करेंगे गौरव गोगोई। बैठक में सीएम गहलोत और सचिन पायलट शामिल होंगे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति और तैयारियों पर करेगी चर्चा। अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की कोशिश होगी। उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर विचार विमर्श करेगी। विधानसभा चुनावों के चलते बैठक को अहम माना जा रहा। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर। उद्धव ठाकरे गुट इस बैठक को होस्ट करेंगे। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे। 2024 के लिए विपक्षी मोर्चे का एक्शन प्लान। मुंबई की बैठक में झंडे से लेकर रैलियों पर होगी चर्चा। बीएसपी समेत कुछ और दलों से भी संपर्क। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले नाना पटोले का बयान। कहा, तानाशाही सरकार के खिलाफ देंगे चले जाओ का नारा। संजय राउत ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए की लूट के लिए अजीत पवार, फडणवीस हैं जिम्मेदार। अजीत पवार ने बताया शिंदे सरकार में शामिल होने की वजह। कहा, हमारे फैसले के पीछे कोई स्वार्थ नहीं। पुणे में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोले स्वामी रामदेव। कहा, आध्यात्म और वैज्ञानिक ज्ञान के दम पर भारत बनेगा विश्व गुरु। आज बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। लोगों तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। साथ ही बीजेपी की रणनीति से करवाएंगे रूबरू। बंगाल स्थापना दिवस पर राजनीतिक दलों में खींचतान। सीएम ममता बनर्जी ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस, बीजेपी समेत कुछ पार्टियां इस बैठक से किनारा कर सकती हैं। 20 जून को बंगाल स्थापना दिवस मनाने के खिलाफ है ममता बनर्जी। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद पर आज डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार करेंगे बड़ी बैठक। सरकार ने 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश के खिलाफ समिति से अपील की है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर। अपने अभियान की अगली कड़ी में आदित्य L1 और 2 सितंबर को सूरज के लिए रवाना होगा। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष आधारित मिशन होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा अंतरिक्षयान। आदित्य L1 सूरज और धरती के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पर रुकेगा और यहीं से सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 और गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ ही सूर्य की सबसे बाहरी परतों का अध्ययन करेगा। सूरज पर अब तक 22 अंतरिक्ष मिशन हो चुके हैं पूरे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1960 में भेजा था पहला सूर्य मिशन। कासगंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। सीएम ने पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। गुजरातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फंसे तेजस्वी। मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया समन। 22 सितंबर को पेशी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ज्ञान वापी मामले पर चल रही सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए स्थगित की गई। एमपी में बीजेपी निकालेगी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं। 3 सितंबर को अमित शाह चित्रकूट में दिखाएंगे हरी झंडी। केरल की शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने मुजफ्फरनगर कांड पर कहा, पीड़ित छात्र की शिक्षा केरल में कराने को तैयार। कोचिंग में सुसाइड के बढ़ते मामलों पर बोले राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी। कहा, देश में कोचिंग सिस्टम बैन होना चाहिए। बेंगलुरु में हिंदू लड़के के साथ जा रही मुस्लिम महिला से छेड़छाड़। जाकिर नाम के लड़के ने दी गालियां। बुर्का उतारने के लिए दबाव बनाया। हवाई जहाज में 5 डॉक्टर्स ने देवदूत बनकर 2 साल की बच्ची की जान बचाई। हार्ट ऑपरेशन के बाद बच्ची मां के साथ बेंगलुरु से दिल्ली आ रही थी। नागपुर एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। 5 डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट में बच्ची की जान बचाई। बिहार सरकार ने पटना में महत्वाकांक्षी बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। 6 एकड़ में फैली 5 मंजिला इमारत बनी सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र। पटना में अब तक के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र के उद्घाटन पर शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। कहा, मैं चाहता था कि इस परीक्षा केंद्र का नाम बापू के नाम पर रखा जाए। सिरसा में सिख महापंचायत में प्रदेश भर के सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सरकारी दखलंदाजी का भी विरोध जताया। नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए I7 अस्पताल ने बीड़ा उठाया। एमडी डॉक्टर राहुल चौधरी ने लोगों से नेत्रदान की अपील की।
दिल्ली के लाजपत नगर से यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल नाके तक कार रैली का आयोजन 7 सितंबर तक नेत्रदान को लेकर जागरूकता अभियान चलेगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को कौशल विकास के साथ सशक्त बनाने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन सद्भावना शुरू, अखनूर में युवाओं में दिखा उत्साह। बाराबंकी में लोक निर्माण मंत्री के आने से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने बना दी काम चलाऊ सड़क, बगैर धूल हटाए सड़क का किया डामरीकरण। कैमूर के कॉलेज परिसर में काट दिए गए हरे पेड़, वीडियो वायरल होने पर जांच कर रही पुलिस और वन विभाग की टीम। मालदा में तृणमूल पंचायत सदस्य की गौशाला में बम विस्फोट, पीड़ित ने विपक्ष पर लगाया आरोप। उत्तरकाशी में महिला होमगार्ड भर्ती में मात्र 31 पदों के लिए रिकॉर्ड 3,800 आवेदन पत्र महिला अभ्यर्थियों ने जमा किए। अमृतसर में पुलिस और हेरोइन तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से एक तस्कर घायल हुआ। हमीरपुर में सीएम सुक्खू के हेलीपैड पर पहुंचे अन्ना पशु, सीएम के हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने में देरी हुई। कोची में लोगों के सर चढ़कर बोल रहा उड़म का जश्न, ओपन एयर थिएटर से प्रदर्शन किया गया। उड़ीसा में सूर्य मंदिर के गर्भगृह से रेत हटाने की प्रक्रिया शुरू, अब मंदिर के उत्तर और पश्चिमी कोने पर लोहे के बीम स्थापित किए जाएंगे। रुद्रपुर में बनने वाली राखियों की देश से लेकर विदेशों तक बड़ी मांग, महिलाओं को मिल रहा राखी बनाने से बम्पर रोजगार। इंदौर में मामूली बात पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई, पुलिस ने दर्ज किया केस। कटिहार में पुलिस ने 2 घंटे में किडनैप हुए दवा व्यापारी को बरामद किया, होटल के कमरे में मिला व्यापारी। रोहतक में पकड़ा गया फर्जी कीटनाशक का गोदाम का मालिक फरार हुआ। अहमदनगर में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, दोनों ने की थी एक युवक की पिटाई। डोडा में आतंक के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आतंकियों की संपत्ति को पुलिस ने अटैच किया। शिमला में बारिश और बाढ़ के बाद हालात हो रहे सामान्य, पहाड़ों पर सैर सपाटे करने आने के लिए लगे पर्यटक। मधेपुरम में बाढ़ से लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई, सैकड़ों लोग बेघर हुए। गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसा बारिश का पानी, मरीज व परिजनों को हो रही समस्या। फर्रुखाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। हमीरपुर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अरुणाचल में म्यांमार पदंग को किया गया याद, आकाशदीप से टेनिस कोर्ट तक निकाला गया कैंडल मार्च। उधमपुर में स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे, टूटी हुई फर्श पर बैठकर करते हैं पढ़ाई। तिरुवनंतपुरम में जोर शोर से हो रहा ओणम का सेलिब्रेशन, झालरों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमग उठा शहर। महोबा में महिला के पैर से लिपट गया कोबरा सांप, सांप ने नहीं पहुंचाया महिला को कोई नुकसान। नरसिंहपुर में जेल के कैदियों को मनाने के लिए कैदी ने खुद के पैर में गोली मारी, गोली मारने से पहले पैर को सुन्न किया। विष्णुपुर में थर्ड जेंडर समुदाय का मानवीय चेहरा सामने आया, मणिपुर हिंसा में विस्थापित हुए बच्चों की मदद कर रहे। नागपुर में चलती मेट्रो में हुआ फैशन शो, बच्चे से लेकर बड़े कैटवॉक करते नजर आए। श्रीनगर में मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का ने कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट और आर्ट को देखा, कश्मीर की संस्कृति से रूबरू हुई मिस वर्ल्ड। इंदौर की सुंदर वादियों को निहारने के लिए चलाई गई हेरिटेज ट्रेन के रूट में बदलाव हुआ, कालाकुंड से पताल पानी के बीच चलेगी ट्रेन। अपने लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, जनसभा कर लोगों की समस्याओं को सुना। जोधपुर में अपनी बहन से सीएम अशोक गहलोत ने राखी बंधवाई, भाई बहन के बीच दिखा प्यार का भावुक रिश्ता। ग्रेटर कैलाश में बने G20 थीम पार्क का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निरीक्षण किया, मंत्री ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर में झेलम रिवर व्यू पॉइंट की मिस वर्ल्ड कैरोलिना ने सैर की, साथियों के साथ तस्वीर खिंचवाई। पटियाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिनोवेटेड गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया, जिम में कसरत करते दिखे अनुराग ठाकुर।
दिल्ली में G20 के आयोजन में मेहमानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाई गई राजधानी। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटों से दिल को खुश कर देने वाला नजारा दिखा। अमरोहा में जूनियर आर्टिस्ट ने किया कमाल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का चारकोल से बनाया पोर्ट्रेट। श्रीनगर में मिस वर्ल्ड समेत अन्य लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने सभी से बातचीत की। इंदौर की 2 साल 10 महीने की दिविशा राठी ने 3 मिनट 33 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया नाम। बठिंडा में 5 साल के गीतांश ने 1 मिनट 30 सेकंड के लगभग हनुमान चालीसा का पाठ किया। 30 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित। भोपाल में राखी संघ पति कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सीएम को राखी बांधी। मंडी में स्कूल में आई दरारें। भूस्खलन के डर के चलते रसोई घर में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन। कई सड़क मार्ग बंद हुए। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते कई घरों से निकल रहा पानी। मकानों को छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। असम में बेकी नदी के प्रकोप में ग्रामीण इलाके नदी में डूबते दिखे घर और पेड़। भूटाव भी तस्वीरें भी वहां से सामने आई। डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के कारण लोगों से सजग रहने की अपील की जा रही। सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया। डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर। कई निचले इलाकों में जल जमाव। असम के तिनसुकिया में अनोखा नजारा देखा। सदियों के हजारिया पुल के पास बादलों का ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अनोखा संगम। उत्तराखंड के कोटद्वार में लोगों ने दिखाई मानवता की तस्वीर। उफनती नदी में ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया। नेपाल की नदियों से बिहार यूपी में बाढ़ जैसे हालात। सहरसा के कई गांवों में पानी भरा। मुरादाबाद बाराबंकी में भी सैलाब से परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के विकासनगर स्थित लखवाड़ गांव में भूस्खलन। ग्रामीणों ने प्रशासन से की सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की मांग। विकासनगर के लखवाड़ के लोगों को 2013 में आए भूकंप की याद आई। गांव वालों ने भूवैज्ञानिकों से सर्वे करने की फिर मांग की। पटना में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर एक मासूम की मौत हुई। आक्रोशित लोगों ने पटना आरा मुख्य मार्ग पर आगजनी कर हंगामा किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। अब चीन में दाखिल होने पर नहीं कराना होगा कोविड टेस्ट। सरकार ने 30 अगस्त से पाबंदी हटाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। उत्तराखंड में देखा सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा नजारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधी, खिलाई मिठाई। पुंछ के सामाजिक कल्याण विभाग ने दिव्यांग लोगों को 136 स्कूटर बांटे। स्कूटर पाकर लोगों के चेहरे खिले। तो ग्रेट खली ने मनाया अपना जन्मदिन। अपने ढाबे पर करवाई रेसलर्स की फाइट। केक काटकर फैंस के बीच सेलिब्रेट किया। कोल्लम में ओणम सीजन के दौरान कलेक्टर अफसाना परवीन बनी शहर में चर्चा का विषय। ओणम समारोह में कलेक्टर अफसाना ने पारंपरिक नृत्य किया। तिरुमाला में बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने तिरुमाला में दर्शन किया। एक्ट्रेस का सादगी भरा वीडियो वायरल। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की ने घोषणा की ओडिशा में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। कहा अभी और भी गोल्ड मेडल लाएंगे नीरज। सीपीएमसीआईएल और सीआईपीएल के बीच 137 करोड़ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर। नोएडा और हैदराबाद में स्थापित होंगे 2 डेटा सेंटर। दिसंबर को लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर रिलायंस एजीएम मीटिंग में ऐलान। एजीएम मीटिंग में बोले मुकेश अंबानी। कहा जियो 5G में हमारी अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स में बदलाव लाने की क्षमता।